Hi everyone. In our previous video, we had completed our 2.16 solution chapter NCERT exercise. So in this video, we are going to discuss our upcoming further next questions. So this is your 2.16. So the question is heptane and octane form an ideal solution. We know heptane and octane. जब भी कभी भी similar structure आपका आ जाएगा. For example, here heptane plus octane. You know heptane, octane, these are all alkanes. Heptane is alkane, 7 member rings, and octane is your 8 carbon alkanes. So ये दोनों आपका अल्केन पार्ट में जाते हैं, अल्केन में जाते हैं. सिमिलरली मैं अगर बोलूंगा कि एन हेक्सेन प्लस एन पेंटेन, सो दीज आर ऑल्सो सिमिलर स्ट्रक्चर इन दोनों का है, तो इनको बोलते हैं हम आइडियल सोल्यूशन. ठीक है ना. तो जब भी कोई भी सिमिलर स्ट्रक्चर टाइप का, हम कैसे जानेंगे कि कौन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं, कौन आइडियल सोल्यूशन नहीं बनाते. तो यहाँ पे क्वेश्चन वहां पे पहले फर्स्ट लाइन में मेंशन कर दिया कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सोल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट दिया है कि at 373 Kelvin the vapor pressure of two liquids components are 105.2 kilopascal and 46.8 kilopascal respectively. That means आपका प्योर हेप्टेन और प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर दे दिया है. तो प्योर के लिए आप जानते हो कि हम नॉट सिंबल यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे पी नॉट हेप्टेन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हेप्टेन का प्योर वेपर प्रेशर, अगर मैं हेप्टेन को प्योर फॉर्म में लूंगा तो उस टाइम में जो वेपर प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम सिंबलाइज करते हैं कि पी नॉट हेप्टेन. तो पी नॉट हेप्टेन अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, पी नॉट हेप्टेन इज योर 105.2 किलो पास्कल. एंड पी नॉट ऑक्टेन क्या दे दिया है आपको? 46.8 किलो पास्कल. दिस इज द गिवन इन आवर क्वेश्चन. सो क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर. दिस इज द गिवन, ये गिवन पार्ट है हमारा. क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन. तो 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन लेंगे और 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन लेंगे, तो हमारा टोटल वेपर प्रेशर मिक्सचर का क्या होगा? तो हम जानते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला है राउट्स लॉ. पी ए कैसे निकालते हैं? पी ए इक्वल टू पी ए नॉट इंटू काय बी. पी ए यहाँ पे क्या है? पी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. तो जो मिक्सचर है सॉल्यूशन है वहां पे पी ए, और पी ए नॉट क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. और तुम्हारा काय बी क्या है? काय बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. तो अगर आपको टोटल प्रेशर, फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है, तो पी ए और पी बी, पी ए नॉट और पी बी नॉट, बी बी नॉट का मतलब क्या है? तो पी ए नॉट मींस द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्योर, इन प्योर ए, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए. पीबी नॉट मींस द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी. और पी ए और पी बी क्या बोलते हैं? पहले ये टर्म को सिंबलाइज कर लो. ये जो सिंबल लिखा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? पी ए मतलब ये प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए. पीबी नॉट मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी. पी ए क्या है? पी ए इज योर वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन. और पी बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन. दैट मींस ए और बी को तुम जब ऐड कर दोगे तो ए में जो वेपर प्रेशर आएगा उसको अभी पी ए बोलेंगे, और बी को तुम जब मिक्स कर रहे हो, जब मिक्सचर बना रहे हो, तो बी का जो वेपर प्रेशर आएगा उसको पी बी बोलते हैं. और टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, आई कैन से. तो ये हमारा राउट्स लॉ का फॉर्मूला है. ये सब ये ऑलरेडी हम डिस्कशन करे हैं, अभी कर चुके हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर आप 26 ग्राम का हेप्टेन लेंगे, 35 ग्राम का ऑक्टेन लेंगे, तो टोटल आपका वेपर प्रेशर क्या होगा? तो कैन सी हियर. सो द मोलर मास ऑफ हेप्टेन, पहले हम मोल फ्रैक्शन के लिए मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन. तो 26 ग्राम कितना नंबर ऑफ मोल्स है पहले निकाल लेंगे. 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ये कितना नंबर ऑफ मोल्स है हम पहले निकाल देंगे. तो मोलर मास ऑफ हेप्टेन यू कैन सी हियर, इट इज 100 ग्राम. यू कैन कैलकुलेट. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ऑफ अल्केन इज CnH2n+2.
So heptane means 7 carbon. That's why hydrogen is 16. So C7H16. So the molar mass of heptane is your 100 gram mole inverse. Similarly, octane also it is alkane, 8 membered alkane, 8 membered carbon. तो C8H18. सो द मोलर मास आपका हो जाएगा कितना 114 ग्राम मोल इनवर्स. सो व्हाट इज द मोल ऑफ हेप्टेन. तो आपका कितना जो 26 ग्राम दिया है कितना नंबर ऑफ मोल्स है पहले हम देख लेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स 26 ग्राम मींस गिवन मास बाय मोलर मास. फॉर्मूला इज योर गिवन मास बाय मोलर मास. सो 26 डिवाइड बाय द मोलर मास इज योर 100. यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेट. So the number of moles of heptane given is your 0.26 mole. Similarly, the number of moles of octane, octane का number of moles कितना है. तो given mass by molar mass simple. तो given mass octane is your 35 gram. तो 35 divided by 114 because molar mass of octane is your 114. So 35 by 114 equal to 0.307 mole. तो अभी हमारे पास number of moles of heptane आ गया, number of moles of octane आ गया. Then we have to calculate mole fraction of heptane. So mole fraction of heptane, you know, mole fraction of heptane equal to number of moles of heptane divided by number of moles of octane plus number of moles of heptane. तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास अभी कंपोनेंट में हेप्टेन है और ऑक्टेन है. तो हेप्टेन और ऑक्टेन तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्टेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हेप्टेन. तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन आपको पूछा जा रहा है दैट मींस ऊपर में हम रखेंगे हेप्टेन का नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमारा 0.26 ऑलरेडी आ गया है. तो 0.26 डिवाइड बाई total number of moles, then you will easily get your 0.458 and mole fraction is unitless because it is the fraction of between moles. तो मोल मोल कैंसिल हो जाएंगे. ऊपर में न्यूमरेटर भी तुम्हारा मोल है, डिनोमिनेटर में भी मोल है. सो दैट्स व्हाई इट इज फ्रैक्शन लेस और मोल फ्रैक्शन इज यूनिट लेस वी कैन से. सो मोल फ्रैक्शन आपका आ गया किसका हेप्टेन का आ गया 0.458. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन कितना हो जाएगा. अब जानते हैं कि अगर एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट ए है और एक कंपोनेंट बी है तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का समेशन अगर करेंगे ऐड कर देंगे तो हमेशा 1 होगा. तो अगर एक आपको पता चल गया तो दूसरे का हम कैसे निकालेंगे 1 माइनस कर देंगे. तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन आपका आ गया 0.458. देन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन 1 minus 4.458. Then you will get your 0.542. This is the mole fraction of octane. तो हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन आ गया, हेप्टेन का ऑक्टेन का भी मोल फ्रैक्शन आ गया. देन वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन हम कैसे निकालेंगे. तो अभी अभी हम डिस्कशन किए कि वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर वेपर प्रेशर. तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन कितना है 105.2. मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कितना आ गया 0.458. तो वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन आ गया आपका 0.458 इंटू 105.2 किलो पास्कल. देन दिस इज योर वेपर प्रेशर ऑफ हेप्टेन इन सॉल्यूशन. ये जो 105.2 किलो पास्कल है ये प्योर वेपर प्रेशर है, हेप्टेन का प्योर वेपर प्रेशर. लेकिन हमें सॉल्यूशन में चाहिए, हमें मिक्सचर में चाहिए, मिक्सचर दिया है ना. तो मिक्सचर में हेप्टेन का वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा 48.18. सिमिलरली वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन कितना आ जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन इनटू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन. तो प्योर वेपर प्रेशर ऑफ ऑक्टेन आपका कितना है 46.8 अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन. एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन यू हैड ऑलरेडी कैलकुलेट 0.542. then just multiply you will get your 25.36. so this is the vapor pressure of heptane in solution. सॉल्यूशन में हेप्टेन का वेपर प्रेशर कितना है. ये तुम्हारा किसका है ऑक्टेन का वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन. तो टोटल सॉल्यूशन का टोटल मिक्सचर का वेपर प्रेशर कितना होगा just add the vapor pressure of heptane and vapor pressure of octane. Then you will get your 73.54 किलो पास्कल एंड दिस इज द राइट आंसर कि आपका वेपर प्रेशर कितना आ गया. तो वेपर प्रेशर निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो भी है हम उसके हिसाब से पुट करेंगे. बट इट इज इंपोर्टेंट यू हैव टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन. आपको गिवन मास दे दिया है, आपको मास दे दिया है तो मास को हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स से हम क्या करेंगे मोल फ्रैक्शन निकालेंगे. देन सिंपल पुट the vapor pressure of heptane or octane equal to mole fraction of that component or mole fraction of heptane or octane into pure vapor pressure of that component. तो निकाल के ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा you will easily get your vapor pressure of mixture. तो यही आपको पूछा जा रहा है. Then move to the next question. This is your 2.17. The question is the vapor pressure of water is 12.3 kilopascal. That means हमारा pure vapor pressure का जो pure water का जो vapor pressure है वो है 12.3 किलो पास्कल एट 300 केल्विन. एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कैलकुलेट द वेपर प्रेशर
ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोलर। 1 मोलर, सी अगर आपको कभी भी मोलाल दिया जा रहा है तो डोंट कंफ्यूज विथ मोलाल। मोलाल मीन्स योर मोलालिटी, मोलालिटी। एंड अगर आपको बोला जाए कि मोलार सॉल्यूशन, मोलार, मोलार का मतलब क्या है? मोलारिटी, molarity. And you know molality means number of moles of solute by mass of solvent in kg. If gram then you have to multiply 1000 obviously. तो मोलालिटी, 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है? दैट मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। एंड 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मीन्स हम सॉल्वेंट को वाटर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में इंपोर्टेंट ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स 1 मोलालिटी सॉल्यूशन, 1 मोलालिटी सॉल्यूशन। एंड 1 मोलालिटी, फॉर एग्जाम्पल 1 मोलालिटी पूछा जा रहा है, तो मोलालिटी मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ वाटर। अगर आपको बोला जा रहा है 2 मोलर सॉल्यूशन, दैट मींस 2 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 मोलर सॉल्यूशन आपको दे दिया है और वेपर प्रेशर प्योर वाटर का दे दिया है। और क्या पूछा है? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दैट मींस आपको सॉल्यूशन का पूछा जा रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? आरएलवीपी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो योर आरएलवीपी क्या है तुम्हारा? पीए नॉट माइनस पीए, और पीएस कभी कभी भी लिखते हैं, पीए नॉट माइनस पीए बाय पीए नॉट इक्वल टू काय बी। ओके, तो ये पीए नॉट क्या है? पीए नॉट इज द प्योर वेपर प्रेशर, और प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। तो पीए क्या है? पीए इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको ये सॉल्यूशन, दैट मींस आपको ये पीए पूछा जा रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दिस पीए। ओके, तो काय बी क्या है? तो काय बी हम निकाल देंगे आराम से। तो काय बी यू नो एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। दैट मीन्स आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अगर पूछा जा रहा है तो दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जिसका पूछा जा रहा है उसको हम न्यूमरेटर पार्ट में रखेंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास जो सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, वो 1 मोल। लेकिन जो सॉल्वेंट है, देखो तुम्हारे पास जो अभी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वी हैव सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, दो ही कंपोनेंट है। तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पहले निकालेंगे। तो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स ऑब्वियसली दे दिया है 1 मोल, क्योंकि 1 मोलालिटी दिया है। लेकिन सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया है। यू नो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला इज योर गिवन मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पे सॉल्वेंट का गिवन मास कितना है पहले देखो, 1 kg, 1 kg, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम। तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ वाटर इक्वल टू 18, दैट मींस योर 55.5 मोल आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया। जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, देन यू कैन सी हियर the molar mass of water is your 18 gram. First is your 1 molar solution. What is the meaning of 1 molar solution? 1 molar solution means solute of 1 mole or 1 mole solute in 1 kg of solvent, or you can say 1000 gram of solvent. Then what is the moles of water? Mass of water is your, this is your given mass of water. Then what is the moles of water? Given mass by molar mass. So 1000 divided by 18. That is your 55.5 moles. देन व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जिसका पूछा जा रहा है उसको ऊपर में रखेंगे। एंड क्वेश्चन इज गिवन इज 1 मोल, दैट मींस 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। तो 1 को हम ऊपर में रख दिए, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट मींस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, देन वी विल गेट योर 0.0177, दिस इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देन फॉर्मूला इज योर पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट। यहाँ पे कभी कभी पी ए नॉट माइनस पीए बाई पीए नॉट भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो पीए को कभी कभी पीएस भी लिखा जाता है, तो डोंट कंफ्यूज विद पीएस। और यहाँ पे काय बी और काय टू लिख दिया है, तो काय बी, दैट मींस यहाँ पे काय बी ऑलरेडी वी नो द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.0177, तो ये आपको मिल गया। देन पी नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, इट इज योर 12.3, दैट मींस 12.3 माइनस PS और PA divided by 12.3 equal to 0.0177. Then by solving all this value, you'll get your PS equal to 12.08 kilopascal, and this is the right answer. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2.18। और ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते ही मजा आ जाएगा। और डेफिनेटली क्वेश्चन
ये स्पेशली इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आप रेफरेंस बुक दिखोगे तो आपको रेफरेंस बुक में डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये होता है इस क्वेश्चन में दिक्कत। अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन का डिफरेंट डिफरेंट कहीं भी आपका जो भी आपका फॉलो करते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी को भी देख लो ना, डिफरेंट डिफरेंट आंसर आपका यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन आंसर कुछ भी आ जाए, हम कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलेंगे, जो कॉन्सेप्ट मालूम है उसके हिसाब से ही हम आंसर निकालेंगे, और दैट वन विल योर परफेक्ट आंसर। तो परफेक्ट आंसर जो होगा वो कॉन्सेप्ट से हिसाब से ही होना चाहिए। तो मतलब किसी भी बुक में जो भी दिया जा रहा है, हम नहीं बोल सकते कि वो आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क करके रखोगे, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आया है। कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास 40 ग्राम मोल इनवर्स। दैट मीन्स आपके पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। दैट शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो इस टाइप का कभी कभी 70% आ जाता है, कभी कभी 60% आ जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऑक्टेन है, मैं प्योर ऑक्टेन का मान लेता हूं। तो क्वेश्चन आपको दिया है कि प्योर आपके पास ऑक्टेन है, आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए, और ऐड करने के बाद आपका वेपर प्रेशर कम हो गया, तुम्हारा क्या 80% कम हो गया। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, लेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन। तो आपका प्योर ऑक्टेन का वेपर प्रेशर, लेट में पी नॉट ए ले जाता हूं, पी ए नॉट ले जाता हूं, दैट मींस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ऑक्टेन। फिर वो बोला जा रहा है कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो वेपर प्रेशर तुम्हारा 80% कम हो जा रहा है। दैट मींस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो लेट आपका वेपर प्रेशर है 80% ऑफ 80% ऑफ पी ए नॉट। दैट मींस ये इतना कम हो गया, यहां था पहले और यहां तक आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर यू विल गेट योर 0.8 पी ए नॉट। That means you have first your vapor pressure PA naught. After adding non-volatile solute, the vapor pressure reduced to 0.8 PA naught, 80% कम हो गया। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, PA naught माइनस PA डिवाइड बाई PA naught इक्वल टू काय बी। ये हमारे पास फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला। तो यहाँ पे जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू, विल गेट डेफिनेटली योर आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या दिया है और एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। पी ए नॉट आपको कितना दे दिया है, तो पी ए नॉट हमने तो लेट मान लिया है, तो पी ए नॉट माइनस, अभी पी ए क्या है, पी ए इज दी 80% ऑफ पी ए नॉट, दैट मीन्स 0.8 पी ए नॉट डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू काय बी। एंड काय बी हम लिख सकते हैं कि एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। और यहाँ पे ए क्या है, ए है ऑक्टेन, बी क्या है, बी है तुम्हारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद यू विल गेट योर पी ए नॉट माइनस 0.8 पी ए नॉट, यू विल गेट योर 0.2 पी ए नॉट डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू एन बी। ध्यान दो एन बी क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई, तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन बी मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को मैं डब्ल्यू बी लिखता हूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को एम बी लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। एन ए को लिखता हूँ क्या, डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए प्लस एन बी को लिख सकूं क्या, डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। तो ये आपके पास अभी फॉर्मूला आ गया सारा का सारा। यहाँ पे देखो डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी हमको क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट डब्ल्यू बी, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो डब्ल्यू बी क्या है, गिवन मास ना, डब्ल्यू बी है गिवन मास, तो डब्ल्यू बी को हमको निकालना है। मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास ऑलरेडी गिवन 40 ग्राम, तो ऑलरेडी 40 ग्राम आपको दे दिया है। डब्ल्यू ए क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस गिवन मास ऑफ ऑक्टेन, 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन आपको दिया जा रहा है, दैट्स व्हाई 114 इज योर डब्ल्यू ए। एम ए क्या है, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन, मोलर मास ऑफ ऑक्टेन यू विल इजीली कैलकुलेट, इट इज आल्सो योर 114। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाता हूं। तो हमारे पास कितना आ गया, 0.2 पी ए नॉट डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस डब्ल्यू बी बाई एम बी, एम बी कितना है 40 डिवाइड बाई गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट 114 डिवाइड बाई
मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलार मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास कितना है 114 प्लस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई 40। तो ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, पी ए नॉट माइनस डिवाइड बाई 0.2 पी ए नॉट डिवाइड बाई पी ए नॉट, तो कैंसिल आउट ईच अदर, देन यू विल गेट योर 0.2 इक्वल टू दिस वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने पर हमारे पास आसान हो जाएगा। तो इसको अगर मैं लिख देता हूं एक बार, डब्ल्यू बी बाई 40 1 प्लस डब्ल्यू बी 540, तो ये हमारे पास आ गया। तो डब्ल्यू बी हमको एक ही अननोन टर्म है, इसको सॉल्व करने पर हम आंसर मिल जाएगा हमको। तो इसको मैं रेसिप्रोकल कर लेता हूं, तो ये 1/0.2 कर लेता हूं। तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएंगे। दैट मीन्स 1 प्लस डब्ल्यू बी बाई 40 डिवाइड बाई डब्ल्यू बी बाई 40। देखो ए प्लस बी बाई सी, ये क्या होता है, ए बाई सी प्लस बी बाई सी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1/डब्ल्यू बी बाई 40 प्लस डब्ल्यू बी बाई 40 प्लस डिवाइड बाई डब्ल्यू बी बाई 40। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/0.2। इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.2 बन जाएगा, 2/10, दैट मीन्स 10/2 इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/डब्ल्यू बी बाई 40 प्लस 1, क्योंकि डब्ल्यू बी बाई 40 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1 के नीचे रह जाएगा क्या, डब्ल्यू बी बाई 40। तो इसको सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा 5 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 40 डिवाइड बाई डब्ल्यू बी प्लस 1, तो ये 1 को इस साइड ले जाओ, दैट मीन्स 40 डिवाइड बाई डब्ल्यू बी इक्वल टू 4। देन इसको मैं यहां पे करता हूं, तो तुम्हारा आ जाएगा कितना, डब्ल्यू बी इक्वल टू 40/4 इक्वल टू 10 ग्राम। तो इसको आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व करना है। और 10 ग्राम अगर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज का लास्ट में जो आपको आंसर दिया है, खाली आंसर दिया है, तो वहां पे 10 ग्राम ही होगा। लेकिन बहुत सारे बुक में, किसी किसी बुक में 12 ग्राम आया है आंसर, किसी किसी मतलब नॉट बुक में, मतलब जो रेफरेंस बुक है, किसी किसी बुक में तुम्हारा 8 ग्राम भी आया है। तो वो क्या करते हैं, ये जो चीज को इग्नोर कर देते हैं, ये जो चीज को इग्नोर, ये चीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन हमको इग्नोर नहीं करना है। हम जानते हैं कि एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, अगर बोलेंगे काय बी, दैट मीन्स काय बी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो आप इस तरह से सॉल्व करके देन यू विल इजीली गेट योर 10 ग्राम। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ 2.18। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2.19। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है ना, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है डेफिनेटली, लेकिन थोड़ा सा लेंदी हम बोल सकते हैं। तो इसलिए इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो आसानी से हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया है पहले उसको समझते हैं। क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। दैट मीन्स तुम्हारे पास जो सॉल्यूशन है उसमें 30 ग्राम का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड हुआ है, एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर। दैट मीन्स आपके पास जो गिवन मास ऑफ वाटर है, गिवन मास ऑफ वाटर आपके पास क्या है 90 ग्राम, और जो सॉल्यूट का मास है वो क्या है 30 ग्राम। तो ये आपको गिवन है। वेपर प्रेशर, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आपको दे दिया है, ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम ऑफ वाटर हैज ए वेपर प्रेशर 2.8 किलो पास्कल। दैट मींस आपको क्या दे दिया, पी ए दे दिया, पी ए और पी एस वी कैन से आल्सो, पी एस आपको, दैट मींस सॉल्यूशन का आपको दे दिया है, दैट मींस 2.8 किलो पास्कल। क्योंकि नॉन वोलेटाइल है इसलिए मैं पी ए लिख रहा हूं, क्योंकि जो भी आपका सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, सॉल्वेंट की वजह से। क्योंकि आपका जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्वेंट की वजह से ये आ रहा होगा, इसलिए मैं पी ए लिख दिया। तो ये आपका गिवन वैल्यू है। तो इसको देख के आप क्या सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान में देखो। आपको क्या पूछा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आपको पूछ लिया है। आपके पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट इक्वल टू काय बी। और काय बी आप जानते हो कि क्या है, एन बी डिवाइड बाई एन बी प्लस एन ए, ये हम जानते हैं। तो पी ए नॉट क्या है, तो पी ए नॉट के बारे में कुछ नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, दैट मींस आपको पी ए नॉट पूछा जा रहा है। तो पी ए नॉट माइनस पी ए कितना है 2.8 किलो पास्कल डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू एन बी। एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है
30 ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑल्सो यू हैव टू फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको दो ही क्वेश्चन है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर निकालना है। दैट मींस पीए नॉट आपको निकालना है और आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। लेट मोलर मास को मैं एम मान लेता हूं, ठीक है ना। तो आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास इज 30 ग्राम। दैट मींस 30 डिवाइड बाय एम, वी कैन से डिवाइड बाय एन बी कितना है 30 डिवाइड बाय एम प्लस एन ए कितना है, एन ए मींस योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 90 ग्राम ऑफ वाटर ना। तो अगर 90 ग्राम ऑफ वाटर है तो इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वाटर का मोलर मास होता है 18, दैट मींस 5। तो ये आ गया आपका क्या 5। तो इसको हम धीरे बाय स्टेप क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका एक पार्ट आ गया, ठीक है ना। फिर क्या क्वेश्चन पूछा है, देन फर्दर 18 ग्राम ऑफ वाटर इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन। दैट मींस फिर 18 ग्राम ऑफ वाटर आप ऐड कर रहे हो। देन द न्यू वेपर प्रेशर बिकम्स 2.9। दैट मींस आपका वेपर प्रेशर चेंज हो गया। तो पहले क्या था आपका, मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो पहले आपके पास था क्या, पी ए नॉट था। तो न्यू वेपर प्रेशर कितना आ गया 2.9 आ गया, डिवाइड बाय पी ए नॉट। तो अभी एन बी क्या होगा, एन बी तो सेम है लेकिन आप खाली 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड कर दिए हो। तो अभी वाटर का मास आपका कितना हो जाएगा, 90 ग्राम था, 18 ग्राम ऐड कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा 108 ग्राम, ठीक है ना। तो 108 ग्राम आपका हो गया क्या वाटर का मास। तो यहां पे आप निकाल सकते हो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 30 बाई एम, सेम है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी सेकंड केस में, ये तुम्हारा केस 1 है, ये तुम्हारा क्या है केस 2 है। अच्छे से समझो क्वेश्चन को, लेंदी है लेकिन हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं इसको, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, पहले आपके पास था 90 ग्राम ऑफ वाटर और 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर रहे थे। तो आपका वेपर प्रेशर कितना आ रहा था 2.8 किलो पास्कल। इन द नेक्स्ट केस 2 यू आर एडिंग 18 ग्राम ऑफ मोर वाटर, दैट मींस टोटल मास ऑफ वाटर इज 108। तो अभी ये नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 108 गिवन मास बाय मोलर मास, दैट मींस 6 आ गया, 6 मोल ऑफ वाटर। दैट मींस यहाँ पे आप पुट कर देंगे क्या 6। ध्यान दो क्वेश्चन में क्या क्या ही है। तो यहाँ पे केस 2 में पी ए नॉट माइनस 2.9, दैट मींस पी ए जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, नया वेपर प्रेशर 2.9 हो गया। तो पी ए नॉट माइनस 2.9 डिवाइड बाई पी ए नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको इक्वेशन 1 देंगे, इसको इक्वेशन 2 देंगे। अगर दोनों को सॉल्व करने के बाद जब डिवाइड कर दोगे देन यू विल इजीली गेट योर पी ए नॉट एंड एम। आपको एम भी मिल जाएगा, पी ए नॉट भी मिल जाएगा। तो कैसे हो रहा है देखो, यहाँ पे यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, गिवन मास इज 30 ग्राम। अगर 30 ग्राम दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 30 डिवाइड बाई एम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट, सॉल्वेंट आपके पास कितना है फर्स्ट केस में 90 ग्राम। तो 90 ग्राम मतलब 90 डिवाइड बाई 18, तो 5 मोल आ गया सॉल्वेंट। फॉर्मूला क्या है पी ए नॉट और पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, पी ए नॉट माइनस पी ए बाई पी ए नॉट। वैल्यू सारा का सारा वैल्यू पुट कर देंगे 30 डिवाइड बाई एम डिवाइड बाई 5 प्लस 30 डिवाइड बाई एम। दैट मींस योर एन टू क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या है 30 डिवाइड बाई एम डिवाइड बाई Na plus Nb, that means number of moles of solvent plus number of moles of solute, that means 5 plus 30 by m। तो इसको अगर सॉल्व कर दोगे, इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे 30 डिवाइड बाई m डिवाइड बाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 30 बाई m। तो नीचे को मैं सॉल्व कर दे रहा हूं 30 डिवाइड बाई m डिवाइड बाई, ये एलसीएम आ जाएगा आपका m, तो 5m प्लस 30, तो ये एम एम कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया 30 डिवाइड बाई 5m प्लस 30। तो वही आपको यहाँ पे मेंशन है 30 डिवाइड बाई 5m प्लस 30। डायरेक्ट स्टेप में कर दिया है, मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझा दिया। तो फिर ये क्या आ जाएगा पी नॉट माइनस 2.8 बाई पी नॉट, आपको ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2.8 बाई पी ए नॉट और पी नॉट इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5m प्लस 30। तो इस टर्म को इस साइड ले जाओ, तो और इस टर्म को क्या ले जाओ इस साइड ले जाओ। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 30 डिवाइड बाई 5m प्लस 30 इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाई पी नॉट। तो इसको सॉल्व कर देंगे, यहाँ पे देखो 30 डिवाइड बाई, यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 5m प्लस 30, तो कॉमन चला जाएगा कितना
तुम्हारा 5 चला जाएगा, तो 5 को अगर कॉमन ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से। तो आपका क्या आ जाएगा, 6 डिवाइड बाई m प्लस 6, क्योंकि 5 कॉमन चला गया, ऊपर में 5 चला गया तो 6 बच गया, नीचे अगर 5 चला गया तो क्या बच जाएगा, m प्लस 5, m प्लस 6, 5 चला गया तो m प्लस 6, तो ये आपका आ जाएगा। फिर ये सब एलसीएम ले जाएंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, m प्लस 6, तो m प्लस 6 आ गया, तो ये 1 में मल्टीप्लाई होगा, m प्लस 6 माइनस 6, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगी। तो क्या हो गया, m डिवाइड बाई m प्लस 6 इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाई पी नॉट। तो ये इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो ये m क्या हो जाएंगे, तुम्हारा कैंसिल हो जाएंगे ऑब्वियसली रेसिप्रोकल करने के बाद। तो इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, m डिवाइड बाई m प्लस 6 इक्वल टू पी नॉट बाई 2.8, तो m कैंसिल हो जाएंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे ना, तो m प्लस 6 डिवाइड बाई m, ये m प्लस, इसको मैंने रेसिप्रोकल किया, ध्यान दो, ये इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, तो m प्लस 6 बाई m इक्वल टू पी नॉट बाई 2.8, तो m प्लस 6 बाई m क्या हो जाएगा, 1 प्लस 6 बाई m इक्वल टू पी नॉट बाई 2.8, तो ये वही ये किया है। फिर उसके बाद इस टर्म को इस साइड माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, माइनस नहीं किया है, वैसे ही खाली रख दिया है, तो यहाँ पे क्या आ गया, पी नॉट बाई 2.8 इक्वल टू 1 प्लस 6 बाई m। तो पी नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो भी पूछा गया है, और m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये भी पूछा गया है, तो ये इसको मैं इक्वेशन 1 दे दिया। Secondly, after adding 8 gram of water, 18 gram of water, then what is the number of moles of water? That means your 108 divided by 18 equal to 6 mole, तो ये आपका आ गया। फिर वैल्यू पुट कर लेंगे, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू 60 बाई एम डिवाइड बाई, यहाँ पे अभी 6 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल्स तुम्हारा 6 हो गया, और सॉल्यूट का तो कांस्टेंट है तुम्हारा 30 बाई एम कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और तुम्हारे पास यहाँ पे पी एस कितना है, 2.9, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि आफ्टर एडिंग 18 ग्राम ऑफ वाटर योर वेपर प्रेशर बिकम्स 2.8 2.9, दैट्स व्हाई यू आर पुटिंग 2.9 हियर। तो 2.9 अगर पुट कर देंगे तो पी नॉट पी नॉट माइनस 2.9 डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू 30 m। इसको सॉल्व कर दो, इसको जैसे जैसे हम इस तरीके से सॉल्व किए थे उस तरीके से सॉल्व करके हम 6 को अभी कॉमन ले जाएंगे, यहाँ पे 5 कॉमन जा रहा था, यहाँ पे 6 कॉमन चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाई m प्लस 5। ओके, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2.9, ये पी नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 माइनस 2.9 डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू 5 बाई m प्लस 5। फिर हम क्या किए, इस टर्म को इस साइड ले लिए, 5 प्लस एम बाई 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिए, तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 5 बाई एम प्लस 5 इक्वल टू 2.9 डिवाइड बाई पी नॉट। तो इसको एलसीएम ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, एम प्लस 5, तो एम प्लस 5 ऊपर में क्या आ जाएगा, एम प्लस 5 माइनस 5, तो ये कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया तुम्हारा, एम डिवाइड बाई एम प्लस 5 इक्वल टू 2.9 बाई पी नॉट। फिर हम इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मींस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, दैट मींस पी नॉट बाई 2.9 इक्वल टू, तो ये भी सेम केस में m बाई एम प्लस 5 क्या हो जाएगा, m प्लस 5 बाई एम, ठीक है ना। तो यहाँ पे m प्लस 5 बाई एम क्या हो जाएगा, 1 प्लस 5 बाई एम, 1 प्लस 5 बाई एम, दैट मीन्स ये तो आपका आ गया क्या, 2 पी नॉट डिवाइड बाई 2.9 इक्वल टू 1 प्लस 5 बाई एम, तो इसको इक्वेशन 2 मैंने मान लिया। फिर इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, देखो क्वेश्चन कितना लेंदी है, लेकिन फिर भी आपको करना है, करने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। तो इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को आपको डिवाइड कर दिए, तो पी नॉट डिवाइड बाई 2.8, लेफ्ट साइड में क्या है, पी नॉट बाई 2.8, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्या है, पी नॉट बाई 2.9, तो इसको अगर डिवाइड कर दोगे इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2, तो आपको क्या आ जाएगा, 2.9 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर रहे हो, ठीक है ना, तो 2.9 डिवाइड बाई 2.8 इक्वल टू, तो इसका तुम्हारा 1 प्लस 6 बाई एम, 1 प्लस 6 बाई एम डिवाइड बाई 1 प्लस 5 बाई एम, तो ये तुम्हारा आ गया। अगर आप ऐसे कर सकते हो, पी नॉट डिवाइड बाई 2.8 डिवाइड बाई पी नॉट बाई 2.9, तो इसको सॉल्व करने पर आपका क्या आ जाएगा, पी नॉट डिवाइड बाई 2.8 इंटू 2.9 डिवाइड बाई पी नॉट, तो पी नॉट कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, 2.9 डिवाइड बाई 2.8, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया ना 2.9 डिवाइड बाई 2.8 इक्वल टू
1+6/m डिवाइड बाई 1+5/m। तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आप सॉल्व कर दिए इसको, जैसे करके सॉल्व कर दिए आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर दिए। तो सॉल्व करने पर आपके पास एम आ जाएगा कितना, एम आ जाएगा 2.3/0.1। दैट मीन्स आपके पास कितना आ गया, एम 23 ग्राम। तो आप सॉल्व करके खुद देख लेना भी, 23 ग्राम आपका है क्या, एम आ गया। तो एम आपका आ गया कितना, 23 ग्राम, 23 ग्राम मोल इनवर्स। तो मोलर मास आपका आ गया। देन कोई भी इक्वेशन 1 हो या इक्वेशन 2, देखो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आपका दो ही अननोन टर्म है, एक है पी नॉट, एक है एम। तो एम तो आ गया, मोलर मास तो आ गया, एम आ गया। तो अगर एम आ गया तो पी नॉट आ गया। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में कहीं पे भी पुट कर दो। मैं इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ। तो अगर इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, पी नॉट डिवाइड बाई 2.8 प्लस 1+6/23 आपका आ जाएगा कितना, 29/23। आपका आ जाएगा 29/23। और पी नॉट के लिए 2.8 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा इतना 3.53 किलो पास्कल। तो इसको सॉल्व करना, यहाँ पे आपके पास सारा का सारा आंसर आ गया। आप अगर डिवाइड कर दिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो, एम आ गया। फिर एम आने के बाद आप क्या करोगे, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर दो, आपका पी नॉट भी आ जाएगा। दैट मींस मोलर मास भी मिल गया, वेपर प्रेशर भी मिल गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी है लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 90 ग्राम ऑफ वाटर में 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करने पर तुम्हारा 2.8 वेपर प्रेशर आ रहा है। फिर 18 ग्राम ऐड कर रहे हैं। तो 18 ग्राम ऐड करने मतलब तुम्हारा मोला अभी तुम्हारा गिवन वैल्यू हो जाएगा कितना, 108 डिवाइड बाई 18, फिर 2.9 आ गया। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2.20। क्वेश्चन इज ए 5% सॉल्यूशन। देखो 5% सॉल्यूशन बाय मास, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी किए हैं। तो अगर आपको दिया जा रहा है कि 5% सॉल्यूशन, 5% सॉल्यूशन, और यहां पे दिया है कि बाय मास, बाय मास, इसका मतलब क्या है, दिस इज मीनिंग इज 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 5% मतलब ऑब्वियसली 100 ग्राम टोटल होगा, और वहां पे 5% तुम्हारा 5 ग्राम कुछ मतलब सॉल्यूट होगा। तो 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बाय मास दिया है इसलिए मैं यहाँ पे ग्राम, और यहाँ पे भी मैंने क्या किया, ग्राम ले लिया। तो सिमिलरली अगर आपको दिया जा रहा है कि 6% ऑफ सॉल्यूशन, तो हम क्या करेंगे, 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। आपका 60% मार्क आया है, आपका 90% आया है केमिस्ट्री में। इसका मतलब क्या है, 90% का मतलब क्या है कि 90 मार्क आउट ऑफ 100। तो सिमिलरली 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन इज द 5% ऑफ सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर। तो केन शुगर, देखो केन शुगर का मतलब क्या है, केन शुगर इज नथिंग बट योर सुक्रोज। केन शुगर इज योर सुक्रोज, एंड सुक्रोज, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, C12H22O11। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। एंड व्हाट इज द मोलर मास, मोलर मास ऑफ सुक्रोज इक्वल टू 342। ये आपको याद रहना चाहिए, मोलर मास ऑफ सुक्रोज। क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे दिया है केन शुगर, तो क्वेश्चन में केन शुगर दे देगा, हमको पता ही नहीं है कि केन शुगर क्या है, केन शुगर का मोलर मास क्या है। हम घर में जो शुगर खाते हैं, जो आंखों का गन्ना होता है, जो केन शुगर होता है, वही होता है तुम्हारा सुक्रोज। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H22O11। यू कैन कैलकुलेट द मोलर मास विल कम 342। तो क्वेश्चन दिया है कि 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट 271 केल्विन। इसका मतलब क्या है, धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट आपको दे दिया है। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर दे दिया है तो आपके पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट को हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, डेल टी एफ में रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल टी एफ क्या होता है, तुम्हारा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। ध्यान दो, यहाँ पे बच्चे टी एफ माइनस टी एफ नॉट भी लिख सकते हैं, तो गलती हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो फ्रीजिंग पॉइंट अगर कम हो रहा है दैट मीन्स प्योर सॉल्वेंट, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ होगा।
After adding non-volatile solute, after adding sucrose in this case, sucrose is a non-volatile solute, तो आप सुक्रोज ऐड करने के बाद आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है तो पहले ज्यादा था, उसके बाद ऐड करने पर कम हो रहा है, इसके लिए उसका नाम है कि क्या, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका प्योर वाटर का दे दिया है, वी नो 0 डिग्री और 0.15 एग्जैक्ट वैल्यू, तो केल्विन में लेंगे 273.15 और टीएफ आपको दे दिया है कितना, 271। तो डेल टीएफ आपका कितना आ जाएगा, अब सॉल्व कर देंगे, ठीक है ना। तो 2.15 ऑब्वियसली आ जाएगा, 2.15। यहाँ पे ध्यान दो, 2.15 को केल्विन में होगा, उसको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज नहीं करेंगे। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया होगा फिर केल्विन में चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे कभी भी चेंज नहीं करते हैं, वरना दिक्कत हो जाएगा। क्यों? फॉर एग्जाम्पल आपके पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और एक टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो यहाँ पे जो माइनस करेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री सेंटीग्रेड को आप केल्विन में कन्वर्ट कर दिए, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन कन्वर्ट करके कितना हो जाएगा, 273 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 293 केल्विन। तो यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, 283 केल्विन। तो इसको भी माइनस करने पर क्या हो जाएगा, 10 केल्विन। लेकिन यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड को माइनस करने के बाद आप केल्विन को कन्वर्ट नहीं कर सकते। मैं ये बोल रहा हूँ, आफ्टर तुम कुछ भी अगर माइनस कर रहे हो तो माइनस के बाद अगर डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में कन्वर्सन नहीं होता है, अगर कन्वर्सन करेंगे तो गलत हो जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपके पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ गया, देखो, डेल टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो टी एफ नॉट आपका दे दिया है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया है कितना, 273.15। और आफ्टर एडिंग 5 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर और 100 ग्राम ऑफ सॉल्ट वाटर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अगर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 5 ग्राम का आपका सुक्रोज होगा तो वहां पे तुम्हारा फ्रीजिंग पॉइंट 271 हो जाएगा। तो डेल टीएफ कितना आ गया, डेल टीएफ यू विल गेट योर 2.15। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल टीएफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम क्या है, एम है तुम्हारा मोलालिटी, एम क्या है, मोलालिटी। तो नेक्स्ट स्लाइड में तो यहां पे आपको दे दिया है कि डेल टी एफ इक्वल टू कितना आ गया, 273.15 माइनस 271, तो आपका कितना, 2.15। तो ये आ गया आपका डेल टी एफ। एंड वी नो फॉर्मूला, डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल टी एफ क्या आ गया, 2.15। तो केएफ आपको तो नहीं दिया है तो केएफ को केएफ ही रखते हैं। तो अभी मोलालिटी क्या है, यू नो मोलालिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो यहाँ पे आपको दिया है कि 5% ऑफ ग्लूकोज और 5% ऑफ शुगर केन। तो 5% अगर आप सॉल्यूशन अगर आपको दिया है, इसका मतलब क्या है, 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज, 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप खुद बताओ, अगर 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन है, व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन से अगर सॉल्यूट को माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे किसी किसी बुक में डायरेक्ट 100 ग्राम पुट कर दिए, लेकिन वो गलत होगा, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यू हैव टू पुट मास ऑफ सॉल्वेंट ओनली। तो सॉल्वेंट कितना आ जाएगा, 95 ग्राम आ गया, 95 ग्राम। तो 100 ग्राम माइनस 5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पे आपके पास कितना है नंबर ऑफ मोल्स, तो गिवन मास है 5 ग्राम ऑफ सुक्रोज। तो 5 ग्राम अगर सुक्रोज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज कितना हो जाएगा, सुक्रोज इक्वल टू गिवन मास 5 डिवाइड बाय मोलर मास 342। तो गिवन मास बाय मोलर मास, देन यू विल गेट योर नंबर ऑफ मोल्स 0.0146। तो ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सुक्रोज। तो मोलारिटी क्या आ जाएगा, 0.0, नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस सुक्रोज बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 0.0146 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ग्राम दिया है तो इसलिए इसको केजी में कन्वर्ट कर दो, 0.095 केजी। जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू, तो 0.095, then you will get your 2.15 equal to kf into, इसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 0.1537। तो kf कितना आ गया, तो kf आपका आ जाएगा 2.15 डिवाइड बाई 0.1537। देन इसको सॉल्व करने पर आपका आ जाएगा कितना,
13.99। और केएफ का यूनिट क्या होता है? केल्विन केजी मोल इनवर्स। इसको नहीं भूलेंगे, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ केएफ? ओके, क्रैश कांस्टेंट और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यह आ गया कितना? 13.99 केल्विन केजी मोल इनवर्स। तो केएफ आ गया। तो यहां तक बात अभी तक फास्ट केस का खत्म हुआ। तो पूछा है क्या? कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मींस आपको टीएफ पूछा है और 5% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, दैट मींस 5% ग्लूकोज का पूछा जा रहा है। तो आपके पास केएफ अभी आ गया, ठीक है ना? तो केएफ आ गया वाटर का। तो यहां पे तो सेकंड पार्ट को हम चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में दिया है कि 5% ऑफ ग्लूकोज, 5% ऑफ ग्लूकोज। तो 5% ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है? वैसे ही 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे डेल टी एफ कितना होगा? तो डेल टी एफ कितना है हमारा फॉर्मूला? के एफ इंटू एम। तो डेल टी एफ तो हमें नहीं मालूम, तो यहाँ पे डेल टी एफ हम निकालेंगे, लेकिन के एफ अभी हमको मालूम है। तो के एफ अभी हमारा कितना आ गया? 13.99 इंटू मोलालिटी ऑफ ग्लूकोज। अभी जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसका मोलालिटी क्या है? तो मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितना आ जाएगा? given mass, that means 5 divided by molar mass of glucose is your 180। तो 5 divided by 180, you will get your answer 0.0278। तो ये आपका आ गया कितना? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो अभी मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट, तो अगर तुम्हारे पास सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, सॉल्यूट का मास है 5 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा? 95 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट मींस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.0278 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.095 केजी, 1000 डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये आ जाएगा 0.095। तो इसको अगर आप सॉल्व कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर 4.09 केल्विन। तो 4.09 आपका आ गया डेल टी एफ। लेकिन अभी तक बात खत्म नहीं हुआ है। आपको क्या पूछा है? आपको पूछा है कि फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। आपको डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट नहीं पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो डेल टी एफ हम जानते हैं क्या है? डेल टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। आपको टी एफ पूछा जा रहा है, ठीक है ना? तो डेल टी एफ के प्लेस में वैल्यू पुट कर दो। तो कितना आ जाएगा? 4.09 इक्वल टू टी एफ नॉट, प्योर वाटर का कितना है? 273.15 माइनस टी एफ। तो टीएफ तुम्हारा कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व कर दो। तो 273.15 माइनस 4.09, देन यू विल गेट योर 269.06 केल्विन। सो दिस इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, और भी एक मेथड है। ये तो नॉर्मल सा मेथड हो गया, और भी एक आसान सा मेथड है, हम उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखते हैं। ओके, तो और एक आसान तरीका भी हो सकता है कैसे हम निकाल सकते हैं। देखो, 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर आपको दे दिया है। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या आ जाएगा? डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल टी एफ कितना आ गया तुम्हारा? 2.15 फर्स्ट केस में, डिवाइड बाई के एफ इंटू मोलालिटी क्या है? तो मोलालिटी आपके पास गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या है आपका? 5 डिवाइड बाई 342 गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो 0.095, ठीक है ना? तो इसको हम, ये हमारा आ गया था। तो इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड केस में आपके पास क्या है? डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो सेकेंड केस में डेल टी एफ आपको निकालना है, तो के एफ को वैसे ही रखते हैं। अभी मोलालिटी क्या हो जाएगा? तो 5% ग्लूकोज का मोलालिटी, ये केस 2 का है, तो ये केस 1 का है। तो केस 2 का डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो 5 मोलालिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो 5 डिवाइड बाई, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 180 डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो क्या आ जाएगा? 0.095। इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या करो? दोनों को डिवाइड कर दो। तो आपका क्या आ जाएगा? 2.18। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो आपका आ जाएगा 2.15 डिवाइड बाई डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू 5/342 डिवाइड बाई 0.095 डिवाइड बाई के एफ इंटू 5/180 डिवाइड बाई 0.095।
तो यहाँ पे देखो ये सब कैंसिल हो सकते हैं, तो इसको कैंसिल करने पर यहाँ पे खाली अननोन टर्म है डेल टी एफ। तो यहाँ पे अगर डेल टी एफ आप निकालोगे, आपके पास डेल टी एफ आ जाएगा कितना, 4.09। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आसान सा मेथड है, डायरेक्ट के एफ बिना निकाले भी आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 4.09 आ जाएगा आपका क्या, डेल टी एफ। तो अगर डेल टी एफ आ गया, तो डेल टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। तो इसको अगर सॉल्व करने पर तो टी एफ आपको चाहिए। अभी डेल टी एफ निकाल के 4.09, बच्चे क्या करते हैं, डेल टी एफ आ गया निकाल के आ गए, लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, आपको फ्रीजिंग पॉइंट पूछा जा रहा है, दैट मींस टीएफ पूछा जा रहा है। तो टीएफ को डेल टीएफ का टीएफ नॉट का वैल्यू 273.15 एंड डेल टीएफ वैल्यू 4.09, देन यू विल गेट टीएफ इक्वल टू 269.06 केल्विन। दिस इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, दो मेथड ये है, किसी भी मेथड से भी आप निकाल सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी जो पेंडिंग रह गया आगे, उस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से वीडियो को देख के प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से।